तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। तो शुभ विचार प्रारंभ करता हूँ आप सभी भाइयों बहनों के लिए। तो मेरे भाइयों और बहनों, आप मेरी बात को बहुत संतुष्टि से सुनिएगा और उसके बाद आप फैसला करिएगा कि क्या मैंने कुछ गलत बोल वचन किए। अगर मैं कुछ गलत बोल वचन करता हूँ तो आप हमें बताइए, समझाइए। हम आपकी बात सुनने के लिए एनी टाइम फ्री हैं, बशर्ते बात कायदे की होनी चाहिए, इंसाफ की होनी चाहिए और किसी के साथ जास्ती ना होनी चाहिए। और अगर आप ऐसे कोई सुझाव मुझे देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। कैसी भी बात आप मनवा सकते हैं, बशर्ते कायदे की होनी चाहिए और उस रब के मुताबिक परफेक्ट होनी चाहिए जिस रब ने पूरी दुनिया को बनाया, पूरी कायनात को बनाया और उसके अंदर जीव जानवर भी बनाए। तो ये जीव जानवर का मालिक जो है और इंसानों का जो मालिक है, उसको वो बात बिल्कुल सही लगनी चाहिए। और इसका यकीन आप खुद कर सकते हैं अपने अंदर के व्यवहार से, अंदर के मन से, अंदर के दिल से, जहाँ पर आपका खुद लीडर एक बैठा हुआ है जो डिसाइड करता है कि ये सही है और ये गलत है। तो जो गलत के ऊपर गलत कहते हैं लोग, भाई उन लोगों की मैं बात एक्सेप्ट करता हूँ, मानता हूँ और सराखों पर उनकी बात है। वो चाहे हिंदुओं में हों, वो चाहे मुसलमानों में हों, वो चाहे क्रिश्चियन में हों, वो चाहे ईसाई में हों। तो मेरे भाइयों, कोई भी धर्म हो, अगर कोई भी धर्म इंसाफ की कायदे की बात करता है तो हर किसी को पसंद आती है और हर कोई ऐसी बातें सुनना पसंद करता है। अब आप ये देखिए, अपने हिंदुस्तान का जो सिस्टम है और जो कानून है, उसके ऊपर आप गौर करिए कि यहाँ का जो कानूनी मतलब कि जो तरीके हैं और जो यहाँ के कानूनी दांव-पेच हैं और जो यहाँ पे कानूनी एक रिश्ते को निभाने का तरीका भी बताया जाता है। उसके अंदर आप किसी के साथ दुरुपयोग नहीं कर सकते और आप किसी के साथ उसके साथ जास्ती नहीं कर सकते, उसको किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, आप किसी का कोई नुकसान नहीं कर सकते। ये है इस देश का कानून। और इसी तरीके से जितने भी देश हैं, सबके यही कानून हैं कि कोई किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता, कोई किसी के खिलाफ उल्टी गलत कार्रवाई नहीं करेगा, ऐसी कि कोई गाली बके किसी को या कोई थप्पड़ लप्पड़ मारे किसी को या किसी की कोई जान ले ले। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? बहुत कायदे की बात है और हर किसी के समझने की बात है। किसी भी धर्म का आदमी हो, उसके समझने की बात है। आप अगर इस चीज़ को समझ लेंगे तो आप जो हैं वाकई में एक ऐसे अपने हिंदुस्तान को ऐसा मुल्क बना देंगे कि जहाँ पर लोग जो कहते थे ना कि ये जो गुलस्तां है, ये हिंदुस्तान क्या है, गुलस्तां है। इस यहाँ पर गुलशन में तरह तरह के फूल हैं और इसके अंदर कांटे भी हैं, लेकिन उस कांटे को हमें समझना चाहिए कि यहाँ पर कांटा है, यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। वो कांटा क्या है, अगर आप इसको समझ लेंगे तो आप सारी बातें आराम से समझने में आसानी हो जाएगी आपके। देखिए, कांटा जो फूल के अंदर होता है वो इसलिए होता है कि फूल की सुरक्षा के लिए होता है। इसी तरीके से हमारा जो हिंदुस्तान है या जितने भी मुल्क हैं, वहाँ पर जो है एक जो फौजी होते हैं जो बॉर्डर के ऊपर अपना सीना तान के खड़े होते हैं और दुश्मनों से मुकाबला करते हैं। तो वो कांटे हैं, और वो किन के लिए कांटे हैं? वो उनके लिए कांटे हैं जो इस देश के ऊपर गलत नज़र उठा लेगा, उसके लिए कांटे हैं। और इस देश के लिए तो वो एक उनका एक कबर है, एक कबर है। तो वो कबर कांटा है भाई, लोगों के लिए कांटा है, लेकिन हमारे लिए तो कवच है मेरे भाई, कवच है। इसी तरीके से हर धर्म के अंदर, हर घर के अंदर एक कांटा होता है और वो कांटा लोगों को बुराइयों से बचाता है। तो मेरे भाइयों, इसी तरीके से अगर आप लोगों की बात समझ में आ गई तो आपको पूरा हिंदुस्तान एक गुलशन सा नज़र आएगा, जैसा कि हम अपने बचपन में सुना करते थे। अब मुझे नहीं दिखता है, झूठ बोला करते थे लोग, मुझे तो ऐसा ही लगता है क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा ही नहीं, सुना था मैंने बचपने में। अब वो मुझे कहीं दिखता नहीं है। अब तो यहाँ पर पैसों वालों का बोलबाला है और जो जितना बड़ा पावर में है वो उतना ही ज़्यादा जुल्म करने वाला है। हमें तो ये देखने को मिल रहा है और कर रहे हैं लोग। आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, आपको सब दिखाई दे रहा है कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। इस हिंदुस्तान को ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी देखो ज़रा कि वहाँ पर क्या हो रहा है।
अरे हिंदुस्तान में तो जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है भैया, वो तो आप अपने घर घर के बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन बाहर जो हो रहा है वो घर के बड़ों को भी पता नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। अल्लाह ताला का ऐसा अजाब आया हुआ है कि लोग उसको देखना भी नहीं चाह रहे हैं और ये सोचते ही नहीं है कि यार ये सब हमारे साथ भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है, हिंदुओं के साथ भी हो सकता है, मुसलमानों के साथ भी हो सकता है, सिखों के साथ भी हो सकता है, भाई ईसाइयों के साथ भी हो सकता है, यहूदियों के साथ भी हो सकता है। जितने भी फिरके हैं मुसलमानों में या हिंदुओं में या सिख में या ईसाई में, सब के साथ हो सकता है और हो रहा है लोगों के साथ। खुली आंखों से आप देख रहे हो, न्यूज़ चैनल को देखो, आप मीडिया के अंदर आओ, यूट्यूब के अंदर देखो, सर्च करो, जरा अपने हाथों को जरा कीबोर्ड पे मारो तो सही, पता करो तो सही कि दुनिया में हो क्या रहा है, किस ज़िंदगी में जी रहे हैं हम सब लोग, आप सब लोग किस ज़िंदगी में जी रहे हैं। अपनी फैमिली के अंदर अगर हम बिल्कुल खुश हैं तो हम ये समझें पूरी दुनिया खुश है। नहीं मेरे भाई, पूरी दुनिया अज़ाब में मुब्तला है, पूरी दुनिया अज़ाब में मुब्तला है। एहसास करो, एहसास जो बचपन में सुना करते थे, ईमान वाले सब सुने, ऐ ईमान वाले सब सुने भाई, एहसास करो बचपन में हम क्या सुना करते थे, अल्लाह की शान जो सुना करते थे, अय हाय हाय, नबियों की जो शान सुना करते थे, अय हाय हाय हाय, आज वही नबियों की बातें हमारे ज़िंदगी में से निकल चुकी हैं, सब निकल चुकी हैं। अरे भाई 100 आदमियों को अगर हम पकड़ लेना जाके, 100 आदमियों को मार्केट के अंदर, और उस मार्केट के अंदर हम 100 आदमियों में से पूछेंगे कि भाई बताओ कि अल्लाह के नबी कौन थे, बताओ भाई पहले नबी कौन आए और आखिरी नबी को कौन आए, ये तो हर कोई बता देगा, जितने मुसलमान हैं वो सब बता देंगे, क्योंकि इसी के ऊपर ही हमको लड़ाया जाता है। हमें जिस पे लड़ाया जाता है उसकी हमें पूरी नॉलेज होएगी। और जहाँ पर अल्लाह ताला ऐसे मसले पैदा कर रहा है कि हम सब मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, फैमिली भी खुश रह सकती है, बाहर वाले भी खुश रह सकते हैं, और आपके मकान मालिक भी आपसे खुश रह सकते हैं, आपके किराएदार भी खुश रह सकते हैं, आपका जो बिजनेस के अंदर जो आपका बॉस बना बैठा है वो भी आपसे खुश रह सकता है, और जो नौकर बना हुआ है वो भी खुश रह सकता है। तो अल्लाह के नबी के जो फरमान थे वो बिल्कुल ऐसे ही थे कि हर कोई रिश्ता अपना रिश्ता बहुत प्यार और मोहब्बत से निभा सके। और हर ज़माने के नबियों को अल्लाह ताला ने ऐसी ही नसीहत दे के भेजा था और ऐसे ही उनको करने के लिए कहा था कि इस दुनिया के अंदर अच्छाई की बौछार बरछा दो, अच्छाई पैदा कर दो, हर कोई घर अच्छाई का हो। अगर किसी के साथ कोई जास्ती करे तो उसको रोकने के लिए लोग खड़े हो जाएं, अरे भाई पहले मेरा सीना हाजिर है, आपके आगे आप इसको ख़त्म कर दीजिए, लेकिन मेरे इस भाई पे रहम कर दीजिए। भाई ऐसे लोग पैदा होने हैं और भाई ज़माने से ऐसे पैदा होते चले आए हैं, और जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे। और जिस दिन ऐसे लोग पैदा होना बंद हो जाएंगे और ऐसा आदमी मर जाएगा जो लोगों के लिए अपने आप को आगे कर लिया करता था और कहता था इसको छोड़ दे, मुझे मार दे मेरे भाई, पहला खून ऐसा ही हुआ था। उस टाइम पे ही अगर अकल आ गई होती तो आज मसला तो कुछ और ही होता। न जब माने थे न अब मानोगे, पहले भी भाइयों का कत्ल करा है और आज भी करोगे और आगे भी करते रहोगे, और ऐसे ही गुनाहों में मुब्तला होते रहोगे, ऐसे ही लानतें पड़ती रहेंगी और आपका कुछ अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि शुरू से ही आप सब बिगड़ते आए हो। कितने बड़े आलिम हो, मौलाना हो, कारी हो, ये सब कभी ना कभी जाके गलत हो जाते हैं और महसूस करते हैं कि हम तो जन्नती हैं। उस अल्लाह से जो डरने वाला, सच्चा डरने वाला है, इसका इल्म तो बस अल्लाह को है, इसके अलावा किसी को नहीं है। ना हिंदुओं को है, ना मुसलमानों को है, ना ईसाई को है, ना पादरी को, ना कादरी को, ना चादरी को, किसी को नहीं है। ना मोदी जी को है, ना योगी जी को है, ना इस दुनिया के अंदर जितने बड़े बड़े अल्लामा बैठे हुए हैं ना उन लोगों को है, जितने मुफ्ती बैठे हुए हैं ना उन लोगों को है। इसका इल्म तो अल्लाह को है, उस ईश्वर को है जिसने सारे संसार को पैदा किया, उसको पक्का सही इल्म है। बाकी जो लोग कर रहे हैं सब अपने अपने लिए अच्छा ही कर रहे हैं, सोच के हम कह रहे हैं हम अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हर कोई कांटा बना हुआ है, हर कोई कांटा बना हुआ है। और ये कांटा कौन सा कांटा बना हुआ है? अब जब एक होता है ना जो हमारा जो हमें हिफाजत से रखता है, जैसे फौजी हैं, हमारे घर के अंदर गार्ड हैं, गेट पे बैठे होते हैं, वो हमारी हिफाजत करते हैं, और अगर वो हिफाजत करने वाला ही हमारा दुश्मन बन जाए तो क्या होगा? सोचो ए दिमागदारों, सोचो, ए बड़े बड़े पैसे वालों, सोचो।
बड़ी बड़ी ताकत वालों, सोचो, हमेशा जो नेकी रही है ना वो मजलूमों के हक में रही है, याद रखना। बहुत कम हैं ऐसे लोग जो पैसे वाले होने के बावजूद भी अल्लाह के प्यारे हों, बहुत कम है ऐसे लोग, बहुत कम, गारंटी है। ये अल्लाह ने बुढ़ापा दे दिया मुझे, आज पता नहीं, आज से पहले हमें जब बचपना गुजर गया, आज पता चला जाके हमको आज ये बुढ़ापा आ गया, सफ़ेदी आ गई। जब पता चला दांत टूट गए, हड्डियाँ बूढ़ी होने लगेंगी, तब अकल आएगी। अभी तो क्या है यार, पट्ठा जवान है, अभी तो किसी की भी ऐसी की तैसी कर सकता है, किसी का भी घर उजाड़ सकता है, किसी के साथ भी धोखा कर सकता है, किसी का माल नाजायज़ तरीके से हड़प सकता है, ताकत है। पुलिस वालों में पहचान है, ऐसे हैं लोग बहुत सारे, पुलिस वालों में पहचान है। हाय 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 हाय, क्या बनेगा तुम्हारे साथ है दौलतमंदों, क्या बनेगा तुम्हारे साथ। हाय 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 हाय, अल्लाह का अज़ाब बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, बिल्कुल नहीं कर सकोगे बर्दाश्त, गारंटी, फुल गारंटी है इस बात की, बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। हम तो सोचते हैं जब तकलीफ़ होती है यार, और तुम तो जलोगे यार उसके अंदर, और हमें अगर जलना पड़ गया तो हमारा क्या हाल होगा। हाय 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 हाय, अल्लाह बचा के रख हमको भी। और जो लोग अल्लाह से डरने वाले हैं, उस एक रब से डरने वाले हैं भाई, अल्लाह का नाम, हमारा दिल कहता है कि वो अल्लाह है, वो अल्लाह है, वो अल्लाह है, वो अल्लाह है, अंदर से कहता है। आपका दिल कहता है अंदर से श्री राम है, श्री राम है, श्री राम है, श्री राम है। और कोई कहता है नहीं हनुमान है, हनुमान है, ऐसे ही रोते हुए दिल से वो भी कह सकता है। लेकिन मेरा दिल अंदर से मेरे खून के कतरे कतरे के अंदर अल्लाह बसा हुआ है, अल्लाह बसा हुआ है, अल्लाह बसा हुआ है। हाय हाय हाय, कैसे निकालोगे इस दिल से ये मोहब्बत, मेरे एक एक कतरा कैसे बहाओगे। नहीं बहा सकते, नहीं बहा सकते, इम्पॉसिबल। जब जान चली जाती है ना, बहुत खून होता है, बहुत खून होता है इस जिस्म के अंदर, बहुत खून होता है। इतना तो मैं तहकीक कर चुका हूँ, बहुत खून होता है। मैंने भाई देखा है, आहा, मैंने मुर्गों को ज़िबा होते हुए देखा है, मैंने बकरों को ज़िबा होते हुए देखा है। हाय 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 हाय, कतरा जो निकलता है ना खून का, वो पूरा कतरा खाली हो ही नहीं सकता। तो हमारे कतरे कतरे में है मोहम्मद, कतरे कतरे के हैं अल्लाह, कतरे कतरे के अंदर है अल्लाह, कतरे कतरे के अंदर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाय हाय हाय, मेरी जान निकले तो इस लब पर कलमा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे नबी ने आके इस दुनिया के अंदर दिखा दिया कि कैसे आपको माँ बाप के साथ रहना है। हमारे नबी ने आके इस दुनिया में दिखा दिया कि कैसे आपको अपने भाइयों के साथ रहना है, कैसे अपने आप की बहन के साथ आपको रहना है। ये माँ बाप और भाई बहन और ये बेटी और बीवी, ये जितने भी रिश्ते हैं, इन सारे रिश्ते को निभा के बताया है कि ऐसे निभाना है आपको। अगर नबी के तरीके पे लोग आ जाएं तो किसी घर में कोई लड़ाई नहीं होगी, कभी नहीं होगी, इंशाअल्लाह, गारंटी है इस बात की। अगर नबी के तरीके पे फॉलो कर ले, आप उनका तरीका फॉलो करने का ली, हिंदू हो फिर भी कर लो, करके देखो एक बार। नबी को देखो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, इस्तेमाल करो पहले, हमारे नबी की एक एक सुन्नत को इस्तेमाल करके देखो। हिंदू हो आप, सिख हो आप, ईसाई हो आप, कोई भी जात के हो, कोई सी भी बिरात के हो, छोटी से छोटी जात हो, बड़ी सी बड़ी ऊंची जात हो, आप एक बार अल्लाह की खाली अहकामों को फॉलो करके देखिए। आप मत मानिए उनको कुछ भी, आप हमारे नबी के तरीके को फॉलो करके देखिए, आप मत मानिए उनको नबी, और फिर उसके बाद आपका दिल अंदर से खुद बोलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार अगर इंसाफ करने वाले हो आप, अगर अक्लमंद हो आप, आपको वाकई में आपको यकीन हो इस बात का कि एक ज़ात है सबको पैदा करने वाली, एक ज़ात, बस आप जीत गए यहीं से ही। किसी भी धर्म के अंदर हो आप, खुला ऐलान, आप सबके लिए ऐलान है। अगर आपका ये यकीन है कि वो सारी ज़ात को पैदा करने वाला एक है और हम उसके ऊपर ईमान रखते हैं, और हर कोई रखता है, लेकिन ये अंदर का हमारा शैतान ये नहीं मानने देगा कि किसी ने वादा किया है क़यामत तक जितने भी इंसान आएंगे सबको बहकाएगा। इसका जो हथकंडा, ऐसा हथकंडा है शैतान का कि आपके अंदर ही घुस के रहता है, आपके साथ खाता है, आपके साथ पीता है, आपके साथ सोता है, आपके साथ अय्याशियाँ करता है। वो शैतान
आपको सही रास्ते पर नहीं आने देगा। गारंटी लेता है वो इस बात की। और मेरे रब ने भी एक गारंटी ले रखी है, ए शैतान, जिस दिन भी मेरे बंदे ने मुझसे दिल से तौबा कर ली, उसके सारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। ये है अल्लाह की शान। देखोगे ऐसी शान को? देखना चाहते हो तो करो अमल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करो, बिंदास होके करो, बिना डर होके करो। और देखो एक बार करके, फिर देखना किस तरीके से बिलाल पैदा होते हैं, और फिर देखना किस तरीके से उमर पैदा होते हैं, और फिर देखना किस तरीके से हज़रत अली जैसे लोग इस दुनिया के अंदर पैदा होते हैं। एक बार अमल करके देख लो, इस अल्लाह के ग़ुलाम की एक बात मान के देख लो, मान के देख लो, पता चल जाएगा। तो मेरे भाइयों, हम आपसे दिल से इस्तकबाल कर रहे हैं, आप सब का इस्तकबाल कर रहे हैं। दुनिया के अंदर जितने मुसलमान हैं, चाहे वो भंगी से भंगी जात हो, चाहे करोड़पति से करोड़पति की जात हो, हम सब के लिए ये बात कह रहे हैं। मेरे भाइयों, एक बार ठहर जाओ, रुक जाओ, जो भी कर रहे हो रुक जाओ और सोचो कि आप क्या कर रहे हो, आप किसका साथ दे रहे हो। आप शैतान का साथ दे रहे हो या फिर आप उस रब का साथ दे रहे हो जिसने आपको पैदा किया है, जो आपका मालिक है। वो मालिक कोई भी हो, वो मालिक कोई भी हो, उस एक मालिक जो जिसने सबको पैदा किया, क्या आप उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हो? क्या आप लोगों को धोखा देने से डर रहे हो, बच रहे हो? अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप उस रब के रास्ते पे हो जो सबका मालिक है, सबका मालिक है। और नीडर होके रहो, बिना डरे रहो। दुनिया में जो हो रहा है तमाशा होने दो, मंदिर टूटे टूटने दो, मस्जिद टूटे टूटने दो, एक जगह ठहर जाओ, बस ठहर जाओ एक जगह पे। जब तक ठहरोगे नहीं, तुमको पता चलेगा नहीं कि किस लहर में तुम बहे चले जा रहे हो, बहे चले जा रहे हो। और वो लहर तुमको किसी खाई में खुद आएगी या फिर तुम्हें ऐसी जगह पे फेंकेगी ले जाके कि जहाँ पे तुम्हारा नामो निशान भी मिट जाएगा, तुम्हारा कोई वजूद नहीं होगा। कचरे की तरह बहे जा रहे हो। रुको, किनारा पकड़ो, हाथ पैर मारो, बाहर निकलो और तसल्ली से खड़े होकर सोचो कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। अगर आप सही कर रहे हो तो अटल हो जाओ और उस रब से डरते रहो। किसी को ना हक कत्ल ना करो, किसी को ना हक कत्ल ना करो, किसी का दिल नाजायज़ मत दुखाओ। चोर की सज़ा तो जो है वो है, कत्ल करने वाले की जो सज़ा है वो है। वो कानून भाई बैठा हुआ है और इस कानून से बढ़कर जो कानून है वो अल्लाह का कानून है। इस दुनिया के कानून पे तो आदमी बच जाता है और बच ही जाता है पैसे देके, और या फिर किसी भी हथकंडे से बच जाता है। लेकिन जो अल्लाह का कानून है, जो पूरी दुनिया का मालिक है, उसका कानून है, उसकी कानून में कोई नहीं बच सकता। मच्छर से मच्छर तरीके का भी आदमी होगा ना, उसकी औकात की तरीके का भी आदमी होगा ना, तो वो भी उससे अल्लाह ताला जो है उसके साथ इंसाफ करेगा। ये इंसाफ का दिन आने वाला है और हर किसी के लिए आने वाला है। जितने भी दुनिया में हैं उन सब के लिए आने वाला है, और जो दुनिया से चले गए उन सब के लिए आने वाला है। और इस दुनिया में जितने आने वाले लोग हैं उन सब के लिए है। मेरे भाइयों, ये क़यामत का दिन आसान मत समझिए। लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर तो गाने बना बना के रख दिए। अय हाय हाय हाय, क़यामत को इतना हल्के में लेते हो। अय हाय, तुमने उस रब की शान नहीं जानी। हाय हाय हाय, तुमने उस नबी के फरमान को नहीं जाना। हाय 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 हाय, बहुत बुरे अमल कर रहे हो। भाइयों, एक बार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करके देख लिए। आप ये देखिए आपको अपना रिश्ता कैसे निभाना है, चाहे बीवी का हो, चाहे बहन का हो, भाई का हो, माँ बाप का हो, किसी का भी हो रिश्ता। इबादत, ये सब इबादत में है। अगर आप ये सब अमल कर रहे हैं तो ये सब इबादत है, उस रब की इबादत है जिसने हमको पैदा किया और आपको पैदा किया।